अब वो एक दूसरे के मुख से देखते हैं। अब हमें प्रवचन सुनाएगा कौन? उम्र तो बहुत बड़ी बड़ी है हम लोगों में, किसी की 4 युग बड़ी है, किसी की 100 युग बड़ी है, किसी की कितने युग बड़ी है, किसी की हजारों वर्ष बड़ी है, लेकिन हमें सुनाएगा कौन? हमें भगवान का गुणगान सुनाएगा कौन? जैसे हमारी उम्र बड़ी बड़ी है, लेकिन सुनाएगा कौन? हम लोग सभी लोग विराजमान हैं। तो क्या देखा कि प्रभु के भक्त सूत जी आ रहे हैं। सूत जी की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, घुंघराले बाल हैं उनके, छोटी सी उम्र है, ब्राह्मण शरीर है। जैसे ही वो सौनकादिक 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंचे मेरे प्यारे, तो देख करके सभी खड़े हो गए। समझिए, बात को समझना, धारण करना अपने मन में। जैसे ही वो सूत जी का आगमन हुआ, क्योंकि वो आगमन जैसे हुआ, देख करके सभी संतगण सौनकादिक 88,000 ऋषि खड़े हो गए। वो इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र थे, एक तेजस्वी थे, एक वेद पाठी थे, उनको सभी ग्रंथों का, सभी वेदों का, सभी पुराणों का ज्ञान था। इस प्रकार से जैसे ही सूत जी ने खड़ा देखा, उन्होंने सभी को प्रणाम किया। सूत जी ने प्रणाम किया। जैसे हम आते हैं, आप लोग खड़े नहीं होते हैं। जैसे ही गुरु आए, कोई हमसे बड़ा आए, कोई हमसे तेजस्वी आए, तो उसके सम्मान के लिए, उसके आदर के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। जैसे ही वो आए, खड़े होकर के उन्होंने प्रणाम किया कि सभी को मेरा प्रणाम। बोले अरे आप लोग क्यों खड़े हो गए? तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे सूत भगवान, आप हमारे लिए सूर्य कोटि समप्रभा, आप हमारे लिए करोड़ों सूर्य के समान हो आप मेरे लिए, और आपके आगमन पर अगर हम तुच्छ जीव खड़े नहीं हुए तो हमारा जीवन बेकार है। तो बोले नहीं नहीं, आप ये गलत कह रहे हो। क्या कहा? सूत जी की विनम्रता देखिए, क्या कह रहे हैं? अरे ये आप गलत कह रहे हो संतवर, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, आप मुझे देख करके क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं तो एक नन्हा सा बालक हूँ, आपके दर्शन के लिए चला आया। इतना जैसे ही कहा, तो उन्होंने क्या कहा? अब सूत जी से वो सौनकादिक 88,000 ऋषि कह रहे हैं, सौनक जी एक है और 88,000 ऋषि क्या कह रहे हैं? बड़ी ध्यान से सुनिए। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा स्थैव च, ते सर्वे अपि ज्ञाना, ते सर्वे अपि ज्ञाना, वृद्धाच शिष्य किंकरा, शिष्य किंकरा। मेरे प्यारे, कितना सुंदर वर्णन किया, बहुत प्यारा वर्णन किया मेरे प्यारे। इसका अर्थ समझिए, वेद व्यास जी ने भागवत जी में बहुत प्यारा वर्णन किया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्थैव च, ते सर्वे अपि ज्ञाना, ते सर्वे अपि ज्ञाना, वृद्धाच शिष्य किंकरा, शिष्य किंकरा। मेरे प्यारे, क्या कहा? कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा यानी कोई धन में बड़ा होता है। अब एक बात बताइए, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई कोई मेरे प्यारे आयु में बड़ा होता है। धन वृद्धा यानी धन से बड़ा, बल वृद्धा यानी बल से बड़ा, आयु वृद्धा यानी आयु से बड़ा, यानी उम्र ज्यादा हो, समथिंग। अब इस बात का निरूपण ये करना है मुझको, है तो है कौन सर्वश्रेष्ठ? सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए है कौन? वो धन वृद्धा वाला ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि आयुर्वृद्धा वाला ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि बल वृद्धा वाला ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है? ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि संसार में जीव के पास अखंड पैसा है, अखंड ताकत भरी है, खली जैसे हैं, उम्र भी बहुत है, 80-80 साल की, 100-100 साल के लोग जी रहे हैं, लेकिन इन सभी में बड़ा कौन है ये भी तो जानना जरूरी है, उसी को तो हम प्रणाम करें। अगर बल वाला ज्यादा बड़ा है तो उस बल वाले को प्रणाम करें कि काका प्रणाम, कहीं काका मुष्टक का प्रहार ना कर दे, दांत ना तोड़ दे, जानना जरूरी है। आयु में अगर बड़ा हो तो प्रणाम करें कि काका प्रणाम, आप आयु में बड़े हो मुझसे, तो छोटा हूं, बच्चा हूं। या धन वृद्धा या धन में बड़ा हो, उससे प्रणाम करना चाहिए कि वो भैया रईस है, वो
करोड़ों की संपत्ति है, प्रणाम कर लो, शायद वो हमें भी 10-5 रुपया दे दे। हाँ, ये जानना जरूरी है, हमें प्रणाम किसको करना चाहिए। तो क्या कहा मेरे प्यारे, अब सुनिए कितना प्यारा वर्णन दिया। अगर आपके पास धनवृद्धा, पहले धन का लिया गया है दृष्टांत, धनवृद्धा मेरे प्यारे, अगर आपको हम 1 लाख रुपए दे दें, समझना बेटा, ये पर्दा बंद कर दो, ये हवा इधर से आ रही है ना, तो स्पीकर आवाज कर रहा है, नीचे कर दो, बंद कर दो। धनवृद्धा, अगर आपको बेटा समझना इस बात को, जिसने इन 3 दिनों में, प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस, अगर ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा को 3 दिन में अगर समझ लिया, तो समझिए उसके जीवन की सभी परेशानियां खत्म मेरे प्यारे। हाँ, समझ लिया तो, लेकिन आप समझने के ऊपर है, समझो या ना समझो। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धनवृद्धा, अगर आपको मैंने 1 लाख रुपया दे दिया मेरी माताओं, भैया ध्यान से सुनना, अगर हमने 1 लाख रुपया दे दिया, एक थैला पकड़ा दिया, और आपके पास आपका माइंड शून्य है, कैसा है, शून्य, जीरो, खाली है, बिल्कुल शून्य है बेटा, समझना, और हम आपसे ये कहें कि जाओ दिल्ली जाकर के इन 1 लाख रुपया में अपना जीवन यापन करो, कर लोगे आप लोग हैं? क्यों, 1 लाख रुपया है, वो पैसा बड़ा है, धनवृद्धा, शायद धन में बड़ा हो कोई इंसान, क्यों धन लेकर के 1 लाख रुपए लेकर के कोई दिल्ली जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है, उसका माइंड शून्य होना चाहिए, शून्य यानी तुच्छ होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बताओ आप लोग कर सकता है मेरे प्यारे, नहीं कर सकता। धनवृद्धा, बलवृद्धा, अब बल में बात करता हूं मैं, धन की बात कन्फर्म हो गई कि अगर जीव के पास जीरो माइंड है, उसको हम 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दें और उससे कहें जाओ अपना जीवन यापन करो बाहर जा करके, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। धन हटा दो तो धन की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब धन की कोई वैल्यू नहीं है, तनिक भी। आदमी पागल हो जाता है, अरे गाड़ी है मेरे पास, बंगला है, भैया कुछ नहीं है, नथिंग, आपके जीवन में कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, ये पैसा, ये क्या है, हाथ का मैल होता है। धन जीरो हो गया। अब बल की बात आती है, बलवृद्धा, बल का अर्थ समझिए, अगर आप बल में बड़े हैं, खली जैसे हैं, आपके अंदर अपार ताकत है, दारा सिंह है आप, और आपके पास माइंड जीरो है, जैसे लोग बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, वो कैप्सूल वगैरह खा करके और जिम फिम में वो उठा करके, है ना, जीवों की हत्या करके खा करके अरे बॉडी बना रहे हैं, उनके लिए ये उदाहरण है, जो बॉडी बनाते हैं कि शरीर है तो सब कुछ है, समझ लेना। बलवृद्धा, आपके पास आपका माइंड शून्य है, माइंड जीरो है, और आपके पास अपार बल है, अपार, एक घूसा मार दो तो जमीन में से पानी निकल आए, समझना बात को, इतना बल है, कितना कि आप एक मुष्टक का प्रहार अगर पृथ्वी पर कर दो तो जल का धारा निकल आएगी, आप में इतना बल है। और हम आपसे कहेंगे जाओ बंबई जाओ और जाकर के अपने बल के बलबूते पर जाओ पैसा कमाओ, तो कमा लोगे आप? कहे भैया बल है तब भी नहीं कमा पाओगे, बल है वो तो ताकत है, ताकत, छाती तान के चलोगे भैया, वो बम्बई है, वहाँ सभी हीरो हैं, हाँ, हीरोपंती निकाल लेंगे तुरंत ही, छाती निकली हुई, डोले सोले सब, बल का खत्म हो गया सब, बल का वैल्यूएशन खत्म, एम्प्टी हो गया, जीरो हो गया, शून्य हो गया, बल, वैल्यू इसकी खत्म हो गई बल की। अब क्या रह गया, आयु, अब क्या आयु की मान्यता रह गई, अब आयु बड़े हो सब, आयु वालों को प्रणाम करना चाहिए कि प्रणाम, तो कहा कि आयु वाले का माइंड शून्य होना चाहिए, कोई 70 साल का है, 60 का है, 50 का है, 40 का है, मुझसे बड़ा हो, मुझसे बड़ा हो, उसकी आयु ज्यादा हो, और उससे कहा जाए कि लल्ला, बेटा, काका, बाबा, चाचा, जाओ और जाकर के कानपुर जाओ नौकरी करो, जाकर उसका माइंड शून्य हो और उसकी उम्र ज्यादा हो, तो वो जाकर के नौकरी कर लेगा। बताओ काका, कर लेगा? भैया कर लेगो कि ना कर लेगो? ना कर पाएगो ना,
काहे ना कर पाए? बोले उम्र भी बड़ी है, उम्र भी तो बड़ी है। तुमने बलवाला भी रिजेक्ट कर दिया। जैसे हम लोग शोरूम में जाते हैं ना कि ये कपड़ा रिजेक्ट, ये कपड़ा रिजेक्ट। तुमने धन का भी रिजेक्ट कर दिया, उसकी भी वैल्यू नहीं थी। आपने बल वाला भी रिजेक्ट कर दिया, अब आपने आय वाला भी रिजेक्ट कर दिया, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर बड़ा कौन है? तो सूत जी कहते हैं मेरे प्यारे, ते सर्वे अपि ज्ञाना, ते सर्वे अपि ज्ञाना वृद्धाच शिष्य किंकरा, शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा वो ही है जो आपके लिए ज्ञान का भंडार है, जो आपको ज्ञान दे मेरे प्यारे। ज्ञान में उम्र नहीं देखी जाती। एक ब्राह्मण बालक आपको पता हो टीवी पर बहुत चला, वो छोटा सा कौटिल्य जी, कौटिल्य नाम का एक छोटा सा बालक जो कंप्यूटर भी फेल है उससे, वो ब्राह्मण पुत्र देखा होगा आपने। अब बताओ उसके आगे सारी दुनिया झुक रही कि नहीं झुक रही? अगर उसी कौटिल्य के पास बल होता तो झुकती दुनिया? नहीं झुकती। आयु होती तो झुकती? नहीं झुकती। धन होता तो झुकती? नहीं झुकती। किससे झुकेगी? सिर्फ माइंड से झुकेगी। तो किसको मान्यता दी गई है? ते सर्वे अपि ज्ञाना वृद्धाच शिष्य किंकरा, शिष्य किंकरा। मेरे प्यारे वही जीव संसार में बड़ा है जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरे प्यारे ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मेरे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि जलाए, रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि जलाए, रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि जलाए। जो प्रभु वही सृष्टि जलाए, को जिस प्रभु ने वही सृष्टि जलाए।
चला रहा है। अब एक बात बताओ, आपने लाइट को देखा है? लाइट को किस किस ने लाइट को देखा है? बिजली को किस किस ने देखा है? किसी ने देखा है बिजली को? अगर किसी ने देखा हो बताए। देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हमारे मौजी बाबा पंडित जी ने जरूर देखा। आज सवेरे बिजली बहुत बड़े करीब से देखा था, बुला रही थी उनको पास में। आप लोगों ने बिजली को नहीं देखा? देखिए, जब हम चटकनी पर ऑन ऑफ करते हैं ना, तभी तो बल्ब जाकर के लाइट देता है, प्रकाश देता है। अब जो तार है ना, अब उस तार में आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें विद्युत तरंग बह रही है? जिसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसमें विद्युत तरंग बह रही है। कैसे बहेगी? देखा तो है नहीं हमने। किसी ने देखा है? नहीं देखा। कोई देख सकता है? अगर कोई देखना चाहेगा ना, तो उसका सीधा सीधा कनेक्टिविटी कहाँ हो जाएगी? गॉड से हो जाएगी कि नहीं? अगर कोई देखना, लाओ मैं देखूं, वो तुरंत छीले और देखे कहाँ बिजली बह रही है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे, जिस प्रकार से हम विद्युत तरंग को अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से इस धरातल पर हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे अंदर है मेरे प्यारे। अब एक दृष्टांत सुनना बड़े ध्यान से। जब संसार में जीव का जन्म हो रहा था, जीव का प्रादुर्भाव हो रहा था, जीव इस धरातल पर आ रहा था, तो जीव से भगवान ने कहा, अरे जीवात्मा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, कि हे जीवात्मा, तुमको हम इस धरातल पर जन्म देने जा रहे हैं, कोई मन में ख्वाहिश है आपकी? तो वो जीवात्मा बोली कि प्रभु, मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि हम आपके साथ कुछ समय के लिए क्रीड़ा करना चाहते हैं। क्रीड़ा जानते हैं? खेल खेलना चाहते हैं।
जैसे आप लोग खेलते हैं ना कबड्डी खो खो, उसी प्रकार से बोली वो जीवात्मा उस परमात्मा से कि प्रभु हम कुछ समय के लिए आपके साथ क्रीड़ा खेलना चाहते हैं। बोले अवश्य क्यों नहीं, कौन सा खेल खेलना चाहोगी हमारे साथ? तो उन्होंने कहा, उस जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि प्रभु हम आपसे छिपा छिपाई खेलेंगे। क्या कहा? छिपा छिपाई खेलेंगे। जैसे आप लोग खेलते थे ना बचपन में, आस पास छिप जाते, कोई सामने आए तुरंत ही एकदम ही उसको हाथों से, तो बोले आइए हम लोग छिपा छिपाई खेलते हैं। तो परमात्मा ने कहा उस जीवात्मा से, ये बताओ पहले छिपेगा कौन? बच्चों जैसी आदत होती है, जैसे बच्चे कहते हैं भैया मुझे भी खिला लो, बोले चोर बनना पड़ेगा। बोले भैया हम तो छोटे हैं, पहले आप चोर बनो तभी तो हम बनेंगे। पहले हम बड़े को देखें चोर बनते हुए, उस खेल को समझें, तभी तो हम उसको करेंगे। तो बच्चों को ऐसे ही खिला लेते हैं कि चलो पहले सीख जाओ, फिर दोबारा में बनना चोर, पहले हम चोर बन जाते हैं। पहले बड़ा ही बनता है कि नहीं बनता है? हमेशा रीत रही है ये दुनिया की कि पहले बड़ा बनता है। तो जीवात्मा से कहा कि चोर बनोगी? जीवात्मा बोली नहीं, पहले आप चोर बनिए प्रभु, क्योंकि आप बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो जीवात्मा है, आप परमात्मा हो। बोले बड़ी चालू है तू, बड़ी चालू। क्या कहा? बड़ी चालू है। तो जीवात्मा बोली प्रभु हैं तो आपके ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, ये जीव का शरीर ईश्वर का अंश है। तो क्या कहा? प्रभु आप बनिए। तो परमात्मा बोला चल ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? नेत्र बंद करते हैं जब छिपा छिपाई खेलते हैं, या दूर भेज देते हैं, जाओ वो छू करके आओ। लेकिन उस जीवात्मा से कहा कि चलो ठीक है मैं नेत्र बंद करता हूं, तू छिप जा। तो जाकर के वो जीवात्मा कहां छिप गया पता है आपको? कहां छिप गया? परीक्षित जी, वो जीवात्मा इतनी चालू, इतनी चतुर, इतनी होशियार कि वो जाकर के बड़ा आनंद आएगा, जैसे बैठ जाता